जी नमस्कार दोस्तों, ज्ञानालय में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग एनबीएस री एग्जामिनेशन, ईएमआरएस फेज 2 तथा केबीएस 2025 की नोटिफिकेशन के संबंध में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग और काफ़ी उपयोगी होने वाला है। इसमें हम एनबीएस के री एग्जामिनेशन के संबंध में एनबीएस द्वारा क्या रिप्लाई दिया जा रहा है, जो फ़ोन कॉल्स स्टूडेंट्स द्वारा एस्पिरेंट्स द्वारा किया जा रहा है उसमें ये लोग क्या कह रहे हैं उसके संबंध में चर्चा करेंगे। फेज 2 के बारे में हमें क्या जानकारी मिली है उसकी क्या चर्चा करेंगे, और केबीएस 2025 के संबंध में भी कुछ जानकारी मिली है जिसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ये ऑडियो सुन लेते हैं जो एनबीएस और एस्पिरेंट्स के बीच में है। 2 ऑडियो है जो आपके लिए उपयोगी है। एक बार आप लोग इसको सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनबीएस का जो टीचिंग और नॉन टीचिंग है, नॉन टीचिंग ही है। जो एमटीएस जेएसए और लैब अटेंडेंट का जो पेपर कैंसिल हुआ है, ये कहें कि रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है। अब ये रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का क्या मतलब होता है ये भी इसी ऑडियो में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनते हैं। जी सर ये 3 पोस्ट जो है, मैं जेएसए के लिए अपियर हुआ था। 2 पोस्ट थी H2RO और जेएनयू की। तो अभी तो नोटिस आ गया ना कैंसिल हुआ। सर एग्जामिनेशन कैंसिलेशन का आया है। उसी दिन काफी कैंडिडेट ने कॉल भी करा एनबीएस HQ में। तो बताया जा रहा है कि जो ये नई फ्रेश जो होंगी उनमें ये काउंट होंगी। देखिए अभी कोई कंफर्म नहीं, जो भी हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी चाहे नोटिस आएगी हमारी साइट पे ही आएगी। ठीक है सर, ये देखिए ना, एक्चुअली क्या है, जो भी आएगी हमारी साइट पे आएगी सर। जी वो आप ठीक कह रहे हैं। देखिए पहला आपने ऑडियो सुन लिया है। इसमें यही कहा जा रहा है ये कोई फ़ोन ड्यूटी पे रहा होगा जिस पर जो है स्टूडेंट्स द्वारा जो टोल फ्री नंबर दिया गया वेबसाइट पे उस पर ये संपर्क किया गया होगा। एस्पिरेंट्स द्वारा पूछा जा रहा है कि एनबीएस में जो री एग्ज़ामिनेशन होने हैं या जो पेपर कैंसिल्ड हुआ है नॉन टीचिंग का एमटीएस जेएसए और लैब अटेंडेंट का, उसके संबंध में यही पूछा जा रहा है कि सर री एग्ज़ाम कब होगा। तो जो जवाब मिला वही है कि जो कुछ भी होगा वो आपको वेबसाइट पे पता चलेगी। री एग्ज़ाम होगा कि नया रिक्रूटमेंट आएगा, वो सारी चीज़ें आपको किस पे मिलेगी, वेबसाइट पे। हमें भी पता है कि वेबसाइट पे ही मिलती है, लेकिन जो फ़ोन कॉल्स किए जा रहे हैं, जो पूछा जा रहा है, तो उसमें भी आप कुछ ना कुछ बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बताया गया। चलिए हम दूसरी रिकॉर्डिंग सुनते हैं। दूसरी कॉल एनबीएस और एस्पिरेंट्स के बीच में जो हो रही है वो भी सुन लेते हैं। ठीक है। अब रिफंड देना है नहीं देना है वो उस एजेंसी का रिकॉर्ड है ना। ठीक है, एग्जाम उन्होंने हमारे लिए कराया, लेकिन एग्जाम कराने के लिए जो फीस लगती कैंडिडेट से उन्होंने चार्ज की। ठीक है, और उस एग्जाम में जो उन्होंने लिया उसमें हमें भी उनको पैसे देने हैं। ठीक है, उन्होंने हमको भी बिल रेज किया है उस एग्जाम का जो कैंसिल हम कर रहे हैं, हमें भी उनको पैसे देने हैं। ठीक है, ये एग्जाम का जो प्रोसेसिंग चार्ज किया गया है इस वैकेंसी को और नई वैकेंसी जो जोड़ के आ रही है वो हम फ्रेश रिक्रूटमेंट में डालेंगे। उसमें जो कैंडिडेट विलिंग है वो अप्लाई करें। बाकी आप लोग का फीस रिफंड है वो आपके जेसी से सिलेक्ट करो मैटर। ठीक है सर, तो फिर तो ये मतलब इस वैकेंसी का पूरा एकदम ऐसी का तैसी हो गया। जी हाँ, जो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं कि एनबीएस नॉन टीचिंग की जो वैकेंसी है उसकी ऐसी की तैसी हो गई, बात एकदम सही है। ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें ये कहा जा रहा है कि हमने जो है पूरा भर्ती जो है एमटीएस जेएसए और लैब अटेंडेंट का वो कैंसिल कर दिया गया है। अब कोई री एग्ज़ाम नहीं होगा। रिफ़ंड अगर आपको चाहिए तो हम नहीं देंगे, सीबीएसई से आप जाके संपर्क करो। यही एनबीएस का जवाब है कि हम इसमें नहीं, हमने पैसा सीबीएसई को दे दिया है, उसने एग्ज़ाम करा दिया, अब उनका काम ख़त्म हो गया। अब कोई रिफ़ंड या ऐसा कुछ नहीं मिल सकता। आपको अगर से रिफ़ंड चाहिए तो आप जाके सीबीएसई से लड़ो और सीबीएसई से मांगो, मुझे नहीं मतलब है। ये एनबीएस का जवाब है, ये वहाँ के ऑफिसर्स का फ़ोन कॉल पे दिया गया जवाब है। इसमें आगे जब ऐसी की तैसी की बात एस्पिरेंट करता है तो उसमें और ये गुस्सा हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं और सही से चीज़ों को बता नहीं रहे हैं। तो ये एनबीएस री एग्ज़ाम के संबंध में ऑडियो थी। तो चलिए हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर हम वेबसाइट पे देखें तो हमें 2 नोटिफिकेशन इसमें इसके अतिरिक्त जो एमटीएस जेएसए और लैब अटेंडेंट के अतिरिक्त है वो भी हम लोग जान लेते हैं। एक दो है उस पर लिखा हुआ है कि जो मेस हेल्पर का है उसका जो स्किल टेस्ट होना है और ट्रेड टेस्ट होना है, उसका एडमिट कार्ड आ गया है, उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो कॉल लेटर है वो आप लोग वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो मेस हेल्पर वाले स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट हुए हैं वो। दूसरा इसमें दिया गया है कि जो ऑडिट असिस्टेंट का था इसी भर्ती में, ये एक ही भर्ती की सारी चीज़ें हैं, इसमें जो ऑडिट असिस्टेंट का था उसका सिलेक्शन लिस्ट आ गया, उसके संबंध में नोटिस दिया गया। दूसरा इसमें जो नोटिस है उसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का भी दिया गया, उसमें भी सिलेक्शन लिस्ट ये दी गई है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो इसमें दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो मेन कंसर्न है वो एमटीएस जेएसए लैब अटेंडेंट का
जो इसी भर्ती के तहत इनका एग्ज़ाम हुआ था, इसी में इन सब के सिलेक्शन होते जा रहे हैं, स्किल टेस्ट होते जा रहे हैं, और इसी भर्ती के 3 पोस्ट के जो पीड़ित बच्चे हैं, किसी और की गलती, सीबीएसई एनबीएस की गलती, कुछ चीटर की, कुछ माफिया की, नकल माफिया की, उनकी गलती का खामियाजा अब इन एस्पिरेंट्स को भुगतना पड़ रहा है, जो 2023 और 2022 से इनकी तैयारी कर रहे हैं एनबीएस की। ये 24 में इसकी वैकेंसी आई थी, और तैयारी लोग तो भाई बहुत पहले से करते हैं ना, कई साल से तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग 22 से तैयारी कर रहे थे, 23 से तैयारी कर रहे थे, 24 से तैयारी कर रहे थे। ये कह देना कि भाई हमने पूरी भर्ती कैंसिल कर दी है और नया रिक्रूटमेंट आएगा उसमें हम इसको ऐड कर लेंगे, ये वैकेंसी उसमें शामिल कर लेंगे, और आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, और फिर जाके आपका एग्ज़ाम होगा। ये कह देना बहुत आसान है कि जो है ये भर्ती हम नए रिक्रूटमेंट में शामिल कर लेंगे। लेकिन जो 2022 से इस भर्ती की तैयारी कर रहा और एक एक दिन गिन के जो है उसने फॉर्म भरा था 24 में, 25 में आपने एग्ज़ामिनेशन कराया, और फिर चीटिंग और आपकी कामयाबी की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से, आपकी लापरवाही से ये पूरा पेपर जो है आपने कैंसिल कर दिया, आपने पूरी भर्ती कैंसिल कर दी। अभी तक जो आप लोग कह रहे हैं कि पूरी भर्ती कैंसिल कर दी है, कोई री एग्ज़ाम नहीं होगा। भाई री एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा? री एग्ज़ाम क्यों नहीं होना चाहिए? इसका कोई जवाब देंगे कि खाली जो भी आएगा वो वेबसाइट पे आएगा, जो भी सूचना आएगी वो वेबसाइट पे आएगी। वेबसाइट पे आप क्या देते हैं? एक नोटिस डालते हैं, 4 अक्षरों की 4 लाइन की एक नोटिस होती है, और वो भी इतनी कन्फ्यूजिंग होती है कि उसका अलग अलग मीनिंग निकल रहा है। कोई कह रहा है री एग्ज़ाम होगा, कोई कह रहा है रिक्रूटमेंट कैंसिल होगा, कोई कह रहा है भर्ती कैंसिल हो गई है। तो इतनी छोटी सी नोटिफिकेशन निकालने में क्या आपको इतना ज़्यादा जो है किसी चीज़ की ज़रूरत कि आप स्पष्ट नोटिफिकेशन नहीं निकाल सकते? ये जानबूझ के ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिससे कि ये सारी चीज़ें उलझे। अब इसमें एक जो ऑफिसर कह रहे हैं कि कोई री एग्ज़ाम नहीं होगा, जो नई भर्ती आएगी, नई भर्ती कब आएगी ये मत पूछिएगा, अभी भर्ती मत पूछिएगा, अभी तो ये इसका चल रहा है। भर्ती कब आएगी उसके बारे में नहीं, नई भर्ती जब भी आएगी, 30 में आए, 25 में आए, जब भी आए तब इसका होगा। तो री एग्ज़ाम ये कह रहे हैं कि हम नहीं कराएंगे, अभी तक जो फ़ोन कॉल से पता चल रहा है। दूसरा है कि रिफ़ंड भूल जाओ, किसी भी एग्ज़ामिनेशन में रिफ़ंड देंगे। ये कह रहे हैं कि एनबीएस ने आपसे पैसा लिया ही नहीं है, आपने जो पैसा लिया वो पैसा चला गया सीबीएसई को, सीबीएसई ने एग्ज़ाम करा दिए, बात ख़त्म। अब चाहे पेपर लीक हो, चाहे चीट हो, चाहे जो हो, अब आपको कुछ नहीं होना है इसमें। अगर आपको चाहिए भी तो आप जाके सीबीएसई से लड़ो। अगर सीबीएसई के पास आप जाओगे, सीबीएसई कहता है कि हमने आपको फॉर्म भरा था, आपने हमारे लिए फॉर्म भरा था, आपने एनबीएस की वेबसाइट पे भरा था, एनबीएस का फॉर्म भरा था, जाके उनसे कीजिए। तो ये ऐसा चलेगा, तो कोई रिफंड नहीं मिलता इसमें। ऐसे एग्ज़ाम में, इस तरह के एग्ज़ाम में कोई रिफंड, कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, ये भूल जाए कि मिलेगा। और दूसरा है कि रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट इसमें कह रहे हैं कि जब रिक्रूटमेंट आएगी तो उसी में ये वैकेंसी शामिल कर ली जाएगी। तो रिक्रूटमेंट आएगी कब, वो भूल जाओ, इसका कोई जवाब नहीं कि रिक्रूटमेंट कब आएगी। इतनी जल्दी कोई रिक्रूटमेंट नहीं आती, इनका कुछ पता नहीं है। अब दूसरी चीज़ है कि जो 2022-23 से 24 से इसकी तैयारी कर रहा था, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो वो जिनकी एज लिमिट पार हो रही है। जाहिर सी बात है पार होगी। इतने दिन से जो है वैकेंसी भर्ती रुकी हुई थी, अब जाके फाइनल हुआ था, और अब जाके अगर फिर से रिक्रूटमेंट होगा, और कब होगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो ये भी एज लिमिट वालों को भी इसमें नुकसान होगा जो ओवर एज हो रहे हैं। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि सबको, जो लोग एमटीएस जैसे और लैब अटेंडेंट का फॉर्म भरे थे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनको सिर्फ री एग्ज़ाम की डिमांड करनी चाहिए। एक ही सॉल्यूशन ठीक है जो आपके लिए सही है, वो है री एग्ज़ामिनेशन। ना तो आप रिफ़ंड मांगिए इनसे, ना तो हमें कोई रिक्रूटमेंट चाहिए, ना हमें एज लिमिट चाहिए, हमें चाहिए री एग्ज़ाम। एक सही, पारदर्शी और नकल विहीन आप जो है इसमें एग्ज़ाम कराइए। इसके लिए हमको सबको एक साथ आना पड़ेगा। ट्विटर कैंपेन, फ़ोन कॉल्स, कोर्ट केस, जैसा भी हो, सब चीज़ें करना होगा। लिंक दिया गया, आप लोग जो है एक ट्विटर का मतलब इस एग्ज़ामिनेशन से संबंधित एक ग्रुप है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी चीज़ें इसमें होंगी उसकी रणनीति हम लोग आगे बताएंगे। और हम लोगों की एक ही डिमांड है कि इसका री एग्ज़ामिनेशन होना चाहिए, और जल्द से जल्द होना चाहिए। जैसे सबका सिलेक्शन होता जा रहा है, वैसे हमारे साथ की ये तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ के जो है पढ़े, एक साथ प्रिपरेशन की थी, इनका सिलेक्शन होता जा रहा है। ये हमसे पहले ज्वाइन कर रहे हैं, हमसे पहले सीनियर हो जा रहे हैं, सब कुछ इनका शुरू हो जा रहा है, और हम जो है री एग्ज़ाम भी नहीं करा पा रहे हैं। हमारा रिक्रूटमेंट फिर से करेंगे। अरे भाई हम क्यों रिक्रूटमेंट करेंगे? जब रिक्रूटमेंट आएगी आप करिए जिसका करना है। नए बच्चे आएंगे, नए लोग भरेंगे, सारा कंपटीशन चेंज होगा, सब कुछ अलग होगा उसमें। हमने अभी इसमें पैटर्न आपने चेंज कर दिया, कुछ और चेंज कर दिया, तो फिर हम क्या करेंगे? तो एक ही सॉल्यूशन है, री एग्ज़ामिनेशन। जिनका पेपर एग्ज़ाम कैंसिल हुआ उनकी एक ही डिमांड होनी चाहिए, री एग्ज़ाम की। अब हम बात कर लेते हैं KBS 2025 की। इसके संबंध में एक अपडेट है, इसको भी आप लोग जान लीजिए कि जो
KBS 2025 की वैकेंसी अभी तक तो कुछ इसका पता नहीं चल रहा था, लेकिन अशोक अग्रवाल जो है एक सोशल जूरिस्ट नामक संगठन चलाते हैं, एक अधिवक्ता हैं, जाने माने अधिवक्ता हैं दिल्ली हाई कोर्ट से, और ये एक कोर्ट भी इन्होंने NBS के खिलाफ कर रखा, कोर्ट केस कर रखा है। इनके द्वारा ये अपडेट दी है कि इनको पता चला है कि KBS ने ऑलरेडी जो रिक्यूजिशन थी, जो आवश्यकता है, वो CBSE को भेज दिया है। किसके संबंध में? सभी वैकेंट टीचिंग पोस्ट के संबंध में और नॉन टीचिंग पोस्ट के संबंध में, जिसमें स्पेशल एजुकेटर पोस्ट भी शामिल है। किसके लिए? एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो इनकी बात है, इनकी जो सूचना होती है वो लगभग सही होती है। तो जो लोग KBS की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग चाहे नॉन टीचिंग हो या स्पेशल एजुकेटर हो, सब लोग जो है इसमें आप लोग थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। इसकी आपको जो है जल्द नोटिफिकेशन देखने की उम्मीद इनके इस ट्वीट से पता चल रहा है, क्योंकि इसमें जो एक सोशल जूरिस्ट का एक केस, इन्हीं का केस है, इनका जो केस चल रहा है स्पेशल एजुकेटर के संबंध में KBS के खिलाफ, उसकी अगली डेट लगाई गई है 20 अक्टूबर को। और 20 अक्टूबर में ये कहा गया है, KBS ने समय लिया था कि 20 अक्टूबर तक हम जो है स्पेशल एजुकेटर, उसमें विशेष रूप से स्पेशल एजुकेटर के संबंध में समय मांगा गया था कि हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे तभी हम आएंगे। तो 20 अक्टूबर से पहले अगर ये सारा इसमें शामिल कर रहे हैं तो आप स्पेशल एजुकेटर के साथ टीचिंग और नॉन टीचिंग सबकी नोटिफिकेशन आप जल्द ही अक्टूबर, यानी 20 अक्टूबर जो ये समय है, जो कोर्ट का अगली हेयरिंग है, उससे पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, अगर इनकी बात सच साबित होती है तो। और उम्मीद भी है कि ये बात सच हो, तो आप लोग जो अगर KBS वाले हैं तो आप इसकी तैयारी में लग जाइए। अब हम तीसरी अपनी बात कर लेते हैं, जो हमारा एक है कि EMRS फेज 2 के संबंध में क्या अपडेट है, उसकी क्या तैयारी कैसी होनी चाहिए और कब तक इसकी उम्मीद है नोटिफिकेशन आने की। तो ये भी आप लोग इसके लिए भी तैयारी कर लीजिए। इसका भी बहुत ज़ोरों शोरों से नेस्ट द्वारा तैयारी किया जा रहा है। ये 3-4 महीने पहले से ये जो भी नोटिफिकेशन 2-3 आए थे, अपडेट्स आए थे, 2-3 गाइडलाइंस आई थी नेस्ट द्वारा, उसमें ये कहा गया था कि जो रिक्रूटमेंट है EMRS फेज 2 का, वो अंडर प्रोसेस है, उसकी तैयारी चल रही है। अब इसकी तैयारी और ज़्यादा तेज़ कर ली गई है, जैसा कि कुछ जो एम्प्लॉई हैं जो 2023 में जो लोग भर्ती हुए थे फेज 1 में होगा, उनके द्वारा भी ये सूचना मिली है कि प्रिंसिपल और बाकी लोगों से भी इस पर जो है चर्चा हो रही है और लगातार जो है इस पर काम चल रहा है। तो इसकी भी जोरों शोर से नेक्स्ट तैयारी कर रहा है और आप इसका नोटिफिकेशन भी जल्द देखने को मिल जाएगा। इसमें भी टीचिंग और नॉन टीचिंग के सारे पोस्ट रहेंगे। तो इस साल तक इसकी भी उम्मीद है कि आपको EMRS फेज 2 का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। इसके लिए भी हम लोग ट्विटर कैंपेन एक बार चलाए थे, दूसरा ट्विटर कैंपेन हम लोग जल्द चलाएंगे ताकि थोड़ा सा प्रेशर बने और नोटिफिकेशन जल्द से जल्द हम लोगों को देखने को मिल जाए। तो NBS KBS EMRS के संबंध में यही अपडेट थी। आप लोग इसकी तैयारी कर लीजिए, आपको जल्द ही कई सारे इनमें से आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि इसी साल हमें कुछ ना कुछ इन तीनों में से कोई ना कोई सकारात्मक हमें रिजल्ट ज़रूर देगा। किसी की हमें इसमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकती है। तो आप लोग अपनी तैयारी को और तेज़ कर दीजिए, अपनी पढ़ाई को और धार दे दीजिए। आपने जो भी किया है सारी रिवीजन शुरू कर दीजिए, ताकि जब भी इसके नोटिफिकेशन आए तो आप इसमें अच्छा कर सकें, आपको सकारात्मक इसमें रिजल्ट मिल सके। इस संबंध में कोई और अपडेट होगी, कोई और जानकारी होगी तो हम ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे।